यूरोप में प्राकृतिक वनस्पति। यूरोप को 5 प्रमुख प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है टुंड्रा, दूसरा है कोणधारी वन या शंकुधारी वन या ताइगा, तीसरा है पर्णपाती वन, चौथा है शीतोष्ण तृणभूमि या स्टेपी, पांचवा है भूमध्य सागरीय वन। अब पहले को विस्तार से वर्णन करेंगे। टुंड्रा प्रदेश, यह प्रदेश आर्कटिक महासागर के तट के साथ फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत आइसलैंड, उत्तरी फिनलैंड, उत्तरी रूस आते हैं। यह आर्कटिक जलवायु का प्रदेश है, जहाँ वर्ष भर कड़ी सर्दी पड़ती है और 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। अतः वनस्पति का उगना संभव नहीं है। जाड़े की लंबी ऋतु किसी भी वनस्पति को उगने नहीं देती है। केवल 2-3 महीने मामूली गर्मी पड़ती है और तब कुछ वनस्पतियाँ उग जाती हैं। इनमें पीले प्रकार के वनस्पति और रंग बिरंगे फूल उल्लेखनीय हैं। ये रंग बिरंगे फूल एक बहुरंगी कालीन की तरह लगते हैं। कहीं कहीं काई, दलदली पौधे, लाइकेन और अत्यंत छोटी झाड़ियाँ भी उग जाती हैं। दूसरा है कोणधारी वन या ताइगा। टुंड्रा प्रदेश के ठीक दक्षिण में कोणधारी वन या शंकुधारी वृक्षों मिलते हैं, जिसे टेंगा भी कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके पूर्व स्थित सोवियत रूस तक है। रूस में टेंगा प्रदेश में वनस्पति का क्रमिक विकास हुआ है। पहले छोटे छोटे पेड़ जैसे बर्च और दक्षिण की ओर बड़े पेड़ जैसे रेजवुड मिलते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ने पर पेड़ों का आकार भी बढ़ता जाता है। इस प्रदेश में भी शीतकाल लंबा होता है, किंतु गर्मी में अपेक्षाकृत अधिक तापमान मिलता है। अतः पेड़ों का विकास संभव हो पाता है। पर्वतीय भागों में भले ही टुंड्रा वनस्पति उगे, पर निम्न भागों में स्प्रूस, लार्च, फर, चीड़, पाइन जैसे पेड़ उगा करते हैं। इनकी पत्तियां सिर से नीचे की ओर ढालू होती हैं। पेड़ की शाखाएं भी शंकुधारी होती हैं, जिससे उन पर बर्फ नहीं रुक पाती है। पेड़ की लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है, अतः इन्हें काटना, चीरना, इनसे फर्नीचर आदि बनाना बड़ा आसान होता है। इन्हें गलाकर लुगदी और कागज़ भी बनाया जाता है। पर्णपाती वन, इस प्रकार के वन पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप में मिलते हैं। इस वन प्रदेश के अंतर्गत आयरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत रूस के पश्चिमी मध्य भाग आते हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले पेड़ उगते हैं, जो कोणधारी पेड़ों की तरह चीर हरित नहीं होते हैं, बल्कि पर्णपाती हुआ करते हैं। शीत से बचने के लिए ये जाड़ा आने से पहले ये जाड़े की ऋतु आने से पूर्व अपने पत्ते झाड़ देते हैं। इनमें ओक, एम, एस, मैपल, आस्पेन, बीच, पॉपुलर आदि पेड़ उल्लेखनीय हैं। सोवियत रूस में महासागरीय प्रभाव प्रवेश करने के कारण ही यह वन प्रदेश लेनिनग्राद, मॉस्को, निम्स का त्रिकोण बनाता है। चौथा है शीतोष्ण तृणभूमि या स्टेपी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी स्पेन, काला सागर के पश्चिमी तटीय भाग तथा सोवियत रूस के काली मिट्टी क्षेत्र में मुलायम घास उगती है। इसमें सामान्य पेड़ों का अभाव है, यद्यपि कोणधारी और पर्णपाती वनों के सीमांत भाग में कुछ पेड़ पाए जाते हैं। गर्मी में इस प्रदेश की घास झुलसने लगती है और यह प्रदेश वीरान सा हो जाता है, पर वर्षा होते ही लंबी लंबी घास और अन्य छोटे छोटे
पौधे दिखने लग जाते हैं। सेग एक प्रकार का सुगंधित पौधा है। बर्च के पेड़, कांटेदार झाड़ियाँ आदि वनस्पति इस प्रदेश में मिलती हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेशों में जहाँ विशिष्ट प्रकार की जलवायु मिलती है, यह वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। फिर भी यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे चीरहरित होते हैं। ये छोटे होते हैं पर पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। प्रकृति ने यहाँ के पेड़ पौधों से कुछ ऐसी विशिष्टताएँ दे रखी हैं जिनसे ये शुष्क ऋतु में हरे भरे बने रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पेड़ों की छाल मोटी होती है तो कुछ की पत्तियाँ मोटी और रोएदार होती हैं, जिससे वाष्पीकरण अधिक नहीं हो पाता है। इसी तरह कुछ पौधों की टहनियाँ और शाखाओं पर कांटे हुआ करते हैं तो कुछ की जड़ें लंबी हुआ करती हैं। इस प्रदेश के मुख्य पेड़ जैतून, कार्क, ओक, सहतूत, लारेल, नींबू जाति के फल यहाँ खूब उगते हैं, जैसे नारंगी, अंगूर। संसार में अंगूर की सबसे अधिक उपज यहीं होती है, जिसे सुखाकर किशमिश, मुनक्के तैयार किए जाते हैं। अंगूर से शराब भी यहाँ बना जाती है। यह प्रदेश शराब के लिए भी विश्वविख्यात है।